बहुत सारी दुनिया में विकृति फैली हुई है, लेकिन हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे उदाहरण के तौर पर वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। तो अब ये बताइए कि वृद्धाश्रम कोई बड़ी खुशी की बात है क्या? जैसे सरकार कोई वृद्धाश्रम खोलती है या कोई व्यक्ति वृद्धाश्रम खोलता है, तो ये क्या खुशी की बात है? वास्तव में ये पारिवारिक विकृति का एक प्रमाण है कि अपने देश के अंदर में बहुत पारिवारिक विकृति बढ़ गई है ना। तो इसी पर आधारित एक छोटी सी कहानी, मैं सच्ची कहानी आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ कि एक जो है भाई, वो सीए की कर रहा था पढ़ाई। अब घर में उतनी जो है धन संपत्ति थी नहीं माँ बाप के पास, लेकिन कैसे भी करके पिताजी उन्हें पढ़ा रहे थे बच्चे को। वो जो बच्चा है जो सीए की पढ़ाई पढ़ रहा था, जब वो कॉलेज जाता था तो उसके दोस्त मित्र सब बढ़िया बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल में 1 लाख की गाड़ी में आते थे और बड़ा रौब दिखाते थे, और ये बेचारा जो है बस से जाता था कॉलेज। तो ये हमेशा हेरिटेड होता था और पिताजी से कहता था कि पिताजी, आप मुझे पढ़ा रहे हो तो कम से कम मेरे स्टेटस का भी तो ध्यान रखो। मेरे लिए मोटरसाइकिल नहीं दिला सकते तो फिर मुझे एडमिशन ही क्यों कराया? हाँ, तो पिताजी चुप रह जाते थे। अब ऐसा करते करते काफ़ी दिन निकल गए। तो एक दिन क्या हुआ कि गुस्से में आकर जो है वो बच्चा घर से बाहर निकल गया और कहा कि नहीं पढ़ना मुझे, अब पढ़ाई, और रोज़ रोज़ की जिल्लतें मैं दोस्तों की नहीं सह सकता। ऐसा करके वो माता पिता के ऊपर गुस्सा करके बाहर निकल गया और जाते जाते वो गुस्से में पिताजी के ही जूते पहन गया और पिताजी का एक पर्स भी लेके चला गया। रास्ते में जा रहा था तो उसे जाते जाते देखा तो खील चुभी तो उसने एक जूते में देखा तो अरे, तो खील गड़ गई है, खीले वाली है जूती है, और उसका जो है पैरों से खून बहने लगा। जैसे तैसे करके उसने खीले को हटाया और फिर आगे बढ़ा। आगे दौड़ते दौड़ते चला गया तो देखा कि जूते गीले हो गए हैं। अब उसे चलते भी नहीं बन रहा था उन जूतों से। तो देखा तो नीचे के तल्ले फटे हुए थे। तो उसे लगा रही ये पापा कैसे जूते पहनते हैं करके, और पानी उससे अंदर घुस गया। फिर ऐसे करके जैसे तैसे पहुंच गया बस स्टैंड। तो बस स्टैंड में देखा कि गाड़ी तो अभी 1-1.5 घंटे बाद ही आएगी। तब उसने कहा चलो देखते हैं पापा के पर्स में कितने पैसे हैं, कुछ डायरी और हिसाब किताब भी तो होगा। पापा मम्मी को छूने भी नहीं देते थे पर्स, तो ज़रूर कुछ ना कुछ छिपा कर रखे होंगे मम्मी से भी। डायरी खोलकर देखा तो उसमें देखा कि लिखा हुआ है 40,000 रुपया लैपटॉप के लिए उधार लिए। तब उसने सोचा अरे लैपटॉप तो मेरे पास मेरे घर में रखा है, पापा ने उधार लिए करके, ऐसा सोच में पड़ गया। फिर आगे पन्ना पलटा तो देखा कि स्कूटर के बदले मोटरसाइकिल इस तारीख को मिलेगी, और वो तारीख वही तारीख थी जिस दिन वो घर से बाहर निकला। तब उसका दिमाग जो है सन्नाया। उसने सोचा अरे पापा तो मेरे लिए मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं और अपनी स्कूटर दे रहे हैं, ऐसा उसके मन में आया। फिर आगे पन्ना पलटा तो उसमें देखा कि पापा ने लिखा है अपनी हॉबी, और उस हॉबी में लिखा था कि कुछ अच्छे जूते मैंने जूतों की क्वालिटी कि इस कंपनी के जूते अच्छे पसंद हैं, ऐसा हॉबी में लिखा था। उसका दिमाग पूरा चेंज हुआ और वापस घर आया दौड़ते दौड़ते तो देखा कि घर में पापा भी नहीं थे, स्कूटर भी नहीं थी। तब उसने समझ लिया कि ज़रूर पापा एजेंसी वालों के पास गए होंगे। तो भागते भागते वो स्कूटर एजेंसी वालों के पास गए जहाँ पर बदले में मोटरसाइकिल दी जा रही थी। तो वो दौड़ते दौड़ते गया और पापा को गले से लगा लिया और पूरा पापा के साथ में रोते रोते उसकी
जो है आंसुओं से पापा के कंधे भीग गए। तब उसने कहा, नहीं पापा, मैं समझ गया, मैं बहुत बड़ी भूल कर रहा था। तो मेरे मित्रों, माता पिता बच्चों के लिए वो करते हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो परिवार में सुख, शांति, समृद्धि लाने के लिए हर एक बच्चा अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखे, उनकी भावनाओं को समझे। एक बात कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि माँ वो बैंक है जहाँ आप अपनी भावनाओं और दुख को जमा कर सकते हैं। और पापा वो क्रेडिट कार्ड है जहां आप अपने मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। तो हर एक बच्चे को ये गहरे से समझना चाहिए। और देखो, ये समझ आज दुनिया में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि रिश्ते नातों का महत्व किस बात से है? रिश्ते नातों का महत्व आत्मीयता से है, ना कि धन से, रिश्ते से, कोई शानो शौकत से। लेकिन आज रिश्ते तो किस प्रकार से बने हुए हैं? शानो शौकत दिखाते हैं, धन दिखाते हैं। आज के माँ बाप भी क्या करें? बच्चे को गाड़ी दे दिए, महंगा मोबाइल दे दिए, बच्चा बिगड़ रहा है, मोबाइल में गंदी पिक्चरें देख रहा है। माँ बाप को कोई फिक्र ही नहीं है। आज के माँ बाप को वो तो बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कैसे भी प्रकार से धन कमा रहे हैं। तो वृद्धाश्रम तो भैया खुलेंगे ही, और बुढ़ापे में वो तकलीफ होगी ही। इसलिए अच्छे संस्कार देने के लिए हमें आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहिए परिवार के साथ। तो हमारे YouTube चैनल पर प्रतिदिन मोटिवेशनल मुरली के नाम से एक ऑडियो प्रसारित होता है, जिसे आप 1 घंटे का समय देकर परिवार के साथ सुने। और देखिए, जब आप 1 वर्ष तक लगातार उस वीडियो को सुनते हैं परिवार के साथ, तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी भागती है, आपके घर के परिवार के सदस्यों के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो। तो आज की ये कहानी मैं यहीं पर विराम देता हूँ। फिर मिलते रहेंगे हम ऐसी ही पारिवारिक कहानियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।